एक्चुअली गद्दी की चोट पे कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कोलैबोरेशन हो भी नहीं सकती थी। अगर धर्मा प्रोडक्शंस की फॉरे पंजाबी सिनेमा में जाने वाली थी तो अकाल जैसी फिल्म की साथ शुरुआत करना बाकी वो तहे दिल से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है और प्रिविलेज है कि हम गिपी पाजी के विजन का हिस्सा बन सके। हम इस फिल्म का हिस्सा बाद में बने हैं। जब मैंने ये फिल्म की लैंडस्केप देखी, इमोशनल ग्राफ देखा, विजन देखी, तो आई टोटली फेल्ट कि ये वो फिल्म है जो वाकई पंजाबी सिनेमा को ग्लोबल मैप पे डाल सकती है। और बस हम इस फिल्म का हिस्सा है। दैट इज truly an honor for us. Well, it's a pleasure for us to witness it on screen as well in 10th April. Thank you so much for bringing such wonderful thing on screen for us. क्योंकि भाई थोड़ा की कहना किधर रही शूटिंग? Thank you so very much first of all. जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, जब हम दूरदृष्टि से देखते हैं तो एक जगह इन्फिनिटी आपको लगती है कि वहाँ पे ज़मीन आसमान एक हो जाते हैं दूर जाके जी। तो मुझे लगता है कि हम्बल मोशन पिक्चर और धर्मा प्रोडक्शंस का एक प्लेटफॉर्म पे आना लगता है कि जैसे ज़मीन आसमान एक हो गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पंजाबी इंडस्ट्री के लिए खुलने वाली हैं और मुझे लगता है जो हमारा ये स्पेशली हम लोगों का जो बैच है पंजाबी सिनेमा का, मुझे लगता है कि हम लोग तो मजदूर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो बना रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन आज नहीं 50 साल बाद इसकी अप्रिसिएशन मिलेगी कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले थे पंजाबी सिनेमा के लिए। ये फिल्म के लिए एफर्ट नहीं है, धर्मा के साथ आना, इस मकाम तक लेके जाना, गिप्पी पाजी का इतना एफर्ट, तो ये मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात है। Thank you so much. How was your experience? प्रोडक्शंस और हम्बल मोशन पिक्चर्स एक कहानी जो साडे पंजाब के विरसे ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। Definitely, it's opening doors for many people, many movies coming in the collaboration. Thank you so much, sir, for taking this initiative to collaborate together. Thank you so very much. Anji, sir, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन how was your experience in, shooting this role and movie in the collaboration? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यूजुअली विलेंस को इतना करने को मिलता नहीं है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर में बहुत डेप्थ भी है। जैसे करण ने कहा कि फिल्म का एक लैंडस्केप है बहुत बड़ा, तो एक्टर्स के लिए करने को बहुत कुछ है। एवरी एक्टर इज वेरी डिटेल्ड, लेयर्ड है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमसे पहले भी पूछा गया कि पहली पंजाबी फिल्म आप कर रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर बिल्कुल फ़र्क नहीं है। आपको इमोट करना है, कैमरा आपके सामने है, सिर्फ भाषा चेंज हो जाती है। तो आई थिंक चाहे वो टेक्निकली हो या जो एक प्रोडक्शन का स्केल था, इट इज़ एट पार विद एनी हिंदी फिल्म दैट वी डू। एंड मैं बहुत ऑनर्ड हूँ पाजी का चोरी फॉर दिस, एंड आई रियली प्रे दैट द ऑडियंस इज लाइक आवर फिल्म और हमारी फिल्म को आप आशीर्वाद दें, यही हमारी कामना है। किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट से ये सवाल करेंगे तो जो खुद को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं तो वो हमेशा कहेंगे कि इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पहली बार जो इमोशन आ जाती है किसी मीटिंग में या एक इंस्टिंक्ट। जब मैं गिपी पाजी से मिला, एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखी थी, लेकिन उस मुलाकात के आई थिंक 30 सेकेंड्स भी नहीं गुजरे थे और मेरे जहन में वो एक इमोशन आ गई कि अगर काम करना है तो गिपी पाजी के साथ करनी है, अगर कोलैबोरेशन करनी है तो आकार के साथ शुरुआत करनी है। तो एक होगा एक इंसान की एनर्जी होती है, एक उनका ऑरा होता है और एक अच्छाई होती है, उनकी अंदर की इंसानियत वो साफ नजर आ जाती है। और हमेशा हम धर्मा प्रोडक्शंस में फिल्में बाद में आते हैं, रिश्ते पहले आते हैं, तो पहले रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। और मुझे बस लगा कि ये रिश्ता बन चुका है। अब मैं गिपी पाजी से ये दरख्वास्त ये करूँगा कि बस यहाँ तक ये रिश्ता सीमित ना हो, ये तो बस शुरुआत है। ये तो जैसे कहेंगे कि पिक्चर है, बहुत सारे पिक्चर है आपकी। इसके बाद बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही रब से प्रार्थना करता हूँ कि इसके बाद अगर पंजाबी सिनेमा में हमें एसोसिएट करना तो बार बार लगातार वो गिपी पाजी के साथ हम करें। और जो किरदार मैं इस फिल्म में निभा रही हूँ वो अपने आप में एक स्कूलिंग रही है मेरे लिए, क्योंकि इस किरदार को करते हुए मैंने अपने बहुत सारे डिमेंशंस को एक्सप्लोर किया। मैंने कभी भी पहले एक्शन नहीं किया और गिप्पी सर
मेरे दिल का काम है। कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद होती हैं, मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए, कि डेफिनेटली अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि अभी पंजाबी सिनेमा में जितने भी लोग टॉप ऑफ द लाइन है वो सब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी सिनेमा को ऊपर लेके जाया जाए, तो उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो मेरा बहुत मन था इस फिल्म को बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, बट क्या था कि हर बार कई बार अटेम्प्ट रह जाता था, हमें लगता था कि यार पूरा बजट नहीं है। क्योंकि क्या है कि मैं जिस चीज़ पे पैसा लगना है, जो चीज़ 100 रुपये की है, उसको मैं 100 में से ऐसे नहीं कि मैं 80 में बना लूँगा। मैं ये कर सकता हूँ कि 100 में बनाऊँ बहुत अच्छी कि आपको 500 की लगे, बट वो चीज़ों की वजह से रह जाती थी। तो इसमें तो दिल था हमारा, तो बहुत एफर्ट कर लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मुझे लगता है कि हमारा फिल्म में इमोशन है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। I in fact just yesterday जब हम चंडीगढ़ में थे and we were at the press conference, I spoke about Bahubali and I felt कि I was a huge Rajamouli fan. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी and I was blown away by his cinema and I think his cinema is a master class in filmmaking. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी and उनकी पहली फिल्म जो स्टूडेंट नंबर 1 थी right up to ईगा, और जब मैंने सुना कि वो एक पिक्चर बना रहे थे तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने मीटिंग की और मैंने बस कहा कि सर आप जो भी बना रहे हो, मैं बस चाहता हूँ कि वो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी आपकी फिल्में देखे। एंड एट दैट टाइम ही वाज वेरी काइंड एंड ही ग्रेशियसली गेव ऑन, वी वर एबल टू कोलैबोरेट। उस मीटिंग में मैंने वो एक पैशन देखी थी उनमें, दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग टू मी एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर। व्हेन आई सी दैट पैशन कि आप जी जान लगा लेते हो किसी प्रोडक्ट पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि वो फिल्म हिट है, फ्लॉप है, बॉक्स ऑफिस पे कैसे चलेगी, नंबर्स क्या है, बॉक्स ऑफिस नंबर क्या होगी। बस आप अपने अंदर के पैशन के साथ बाहर आते हो। वही पैशन, वही मीटिंग, मुझे 13 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी मिली, 12 साल बाद इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिली विद कीपी बाजी। वही पैशन मैंने देखी, वही उनकी आंखों में वो जुनून था, वही जज्बा था कि वो वाकई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाई है और उन्होंने कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, बस दिल से बनाई है, पैशन से बनाई है। और वही पैशन मैंने देखी और आई फेल्ट कि इट वाज लाइक अ डेजा वू, कहते हैं ना कि वही एक्सपीरियंस फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ रहा है। और इस बार वाया पंजाबी सिनेमा, बीइंग अ पंजाबी माई सेल्फ, इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड टू बी एसोसिएटेड विद अकाल एंड टू बी अ पार्ट ऑफ गिबी बाजी's like unsurmountable vision and passion. पंजाबी सिनेमा की तरफ रुख कर रहे थे, काफ़ी स्टोरी पढ़ रहे थे आई थिंक, तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट था आपके लाइफ के लिए और आपके लिए, और आई थिंक आपके फादर भी शायद गिबी बाजी के साथ काम कर चुके हैं। तो जी, मेरे फादर ने गिबी बाजी के साथ एक फिल्म की थी और कुछ साल पहले भी मुझे एक दो पंजाबी फिल्मों का ऑफर आया था, लेकिन जो यूनिवर्स था उन फिल्मों का मैं उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब गिबी बाजी का मुझे कॉल आया इस फिल्म के लिए और जिस तरह की ये फिल्म थी और जिस तरह का ये किरदार था, मुझे लगा कि मैं इसे बहुत जस्टिफाई कर पाऊँगा और जिस तरह का इनका ये किरदार है, इट्स अ स्टैंड आउट कैरेक्टर। वो अक्सर फिल्मों में आपको हीरो याद रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जहाँ आपको विलेन याद रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं आपको जंगी भी याद रहे। हाय सर, गुगी सर, सत श्री अकाल सर, कैसे हैं सर? सत श्री अकाल सर, बहुत बढ़िया। सर आपसे मुलाकात हुई थी, पहले तो हमारी बात हुई थी इस बारे में कि पंजाब इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है। आज करण जौहर सर साथ बैठे हैं, अकाल मूवी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं सर आप? देखिए सर, हम तो रिपोर्ट कार्ड चेक करवाने आए हैं, तो मैंने सही कहा था कि नहीं। तो सर ये स्केल की बात होती है सर, तो स्केल जब अच्छे स्केल पे काम करता है तो सर तभी ग्रोथ होती है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले पंजाबी सिनेमा को कभी इतना सीरियसली लिया नहीं था। लोगों को लगता था हाँ ठीक है, ये भी वहाँ अपनी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, खुश रहते हैं वहाँ पे अम्बाला से परे परे। तो लेकिन उसके बाद एक दौर आया सर जब हम लोगों ने सीरियसनेस इसमें, उसका एक रीज़न है सर कि पंजाबी में इतना बढ़िया सिनेमा पहले क्यों नहीं हो पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि 90% जो पंजाबी थे इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड में भी 90% पंजाबी थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, तो वहीं जाके काम करना प्रेफर करते थे और वो लगता था कि ये बॉलीवुड है लेकिन 90% पंजाबियों से भरा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई पंजाब में, तो फिर पंजाबी कंटेंट पे काम होने लगा। तो आज
जनरेशन आपको क्या देखने को मिलेगी। और मैंने भी इतने साल कॉमेडी कर करके अब तो मतलब खुद से ही मैं बोर हो गया था तो आपने कभी सोचा था ये कि कभी ऐसी एग्रेशन भी दिखाऊंगा कभी? तो एक एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर ट्रैवलर होता है, वो उसकी एक जर्नी होती है, उसको जो जो नई चीज़ें देखने को करने को मिलती हैं वो उसके लिए सुकून होता है। तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी के अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से निकल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बूम के दौर से गुजर रहे हैं, पूरी तरह बूमिंग है। जिस तरह आप बिजनेस देखते हो पंजाबी फिल्मों के, नॉट ओनली इन पंजाब, दिल्ली, एनसीआर एंड बेल्ट, बट वर्ल्ड वाइड बिजनेस। आप कनाडा का बिजनेस देख लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बिजनेस देख लो, यूनाइटेड किंगडम का बिजनेस देख लो, हर जगह में तहलका मचा रही है पंजाबी सिनेमा। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि इसे कहते हैं पर्पल पैच। एक पर्पल पैच है, कितने सारे टैलेंटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड टेक्नीशियंस एंड म्यूजिशियंस हम पंजाब से आ रहे हैं। और ऑलरेडी बॉलीवुड इतना बेनिफिट कर चुकी है। जैसे गुबी बाजी ने कहा है कि मैंने कल भी कहा था कि एक दौर ऐसा था कि ऐसा कोई नहीं था जो टॉप स्टार हो, टॉप डायरेक्टर हो, टॉप प्रोड्यूसर हो जो पंजाब से ना ही बॉलीवुड में भी। आप देख लो, आप गिन लो, सबसे बड़े फिल्म मेकर चाहे राज कपूर जी हो या चोपड़ा जी हो, अमिताभ बच्चन जी आधे सरदार है, उनकी माँ सिखनी में। तो ऑल दीज टॉप स्टार्स हैव बीन फ्रॉम पंजाब। डायरेक्टर्स इतने सारे, प्रोड्यूसर्स इतने सारे। जैसे मैं जब पढ़ा हूँ तो पापा सिर्फ सबसे पंजाबी में बात करते थे, बिकॉज दैट वाज द इंडस्ट्री। तो पंजाब का जब इंडस्ट्री बना, जैसे भूगी बाजी ने कहा, एंड हम आप भी बात कर रहे थे कि मेरा इतना रिलेशन एक दूर से है, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि मनमोहन सिंह जी जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है टू द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा। और मेरे करियर की शुरुआत हुई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ, जहां मनमोहन जी डीओपी थे, सिनेमाटोग्राफर थे उस फिल्म के। और मेरी पहली डांट मुझे मंजी से मिली। मुझे अभी भी वो याद है कि मैं कैपर बॉय था और कुछ गलत करा था, मंजी से डांट पड़ी मुझे, एंड लेकिन बहुत सीखने को भी मिला। तो इन अ स्ट्रेंज वे इट्स लाइक अ फुल सर्कल, जैसे आ गया वापस। मैं यहाँ बैठा हूँ विद एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ पंजाबी सिनेमा। और मैं कहना चाहूँगा कि इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग। इनकी प्रेजेंस तो ब्लेसिंग ही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि somebody जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया सिनेमा को, तो दैट मींस होता है उनके दिल में, उनके पैशन लेवल इतना हाई होगा पंजाबी सिनेमा के लिए, that his presence in Atal is a blessing. Gippy Baji is a blessing. How beautiful is she in the film? And I feel कि कल हमने सबसे सुना कि sometimes female leads are not given that kind of massive role, लेकिन आप अकाल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि her presence is outstanding in the film. She's equally contributing to the brilliance and drama of the film. Negative role कहना चाहे कि always it is grey shades that we show, or dark shades, लेकिन इनका जो किरदार है निकितन का बहुत ही strong है, his presence is outstanding. So I think full credit to Gippy Baji as a writer, निर्माता, निर्देशक, also a लेखक के दौर पे, कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए फिल्म नहीं बनाई कि मैं हूँ लीड और सिर्फ मैं बनूंगा इस फिल्म के हर फिल्म का हीरो। उन्होंने सबको बाकायदा खूबसूरत रोल्स दिए हैं, उनकी लिखाई जो है वो कमाल की है, डायरेक्शन कमाल का है, और सबको जस्टिफाई किया। जब आप देखोगे आप खुद ये पाओगे कि सबकी अपनी जगह है इसमें। Thank you so much. Looking forward. से इम्पोर्टेंट इन फिल्मों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और टाइटल ट्रैक फिल्म का हमें चाहिए था जिसमें फॉलो एनर्जी, जोश हो, पंजाबियत का पूरा माहौल हो। तो अब शंकर जी ने कंपोज किया था गाना, तो उन्होंने कंपोज करते करते बीच में एक पार्ट बना दिया जो रैप का पार्ट था। तो जब वो मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं क्या बाजी, क्योंकि इसके लिए वॉइस वो चाहिए जो बहुत ही जिसमें जोश हो। तो बोहेमिया मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो सबसे पहले गाने उन्होंने मेरे से ही पंजाब शुरू किए, इकट्ठे हमने किए, और बहुत दुख सुख के साथी हैं, स्ट्रगल टाइम के। तो मैंने कॉल्ड कि भाई गाना भेज रहा हूँ और बस करके भेज दो। तो उसने मैंने भेजा, उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा कि गाना नहीं भेजा, कहता वो तो मैंने कल ही भेज दिया था। तो मैंने सुना और शंकर जी बहुत खुश हुए और आज सब गाने को पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे ही कोलैबोरेशन just a moment, I'll take a moment, right? आप लोग सो शुरू तो लेके बचपन तो बहुत टाइम तो मैं जब दस्या कि ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਸੋ
हमेशा ही कोशिश की है कि चंगियां फिल्मां बनाई जान जिहड़ियां एक मैसेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਟ ਦਿਸ ਅਕਾਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4 ਵਜੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਜੀ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हम खुद ये डिवाइड करते हैं, साउथ का सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड का सिनेमा। सर हाँ, हम सब वाकई एक हैं, वी आर वन सिनेमा। मैं हमेशा कहता हूँ हम इंडियन सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है, और हर सिनेमा जो है वो भारतीय सिनेमा के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करता है। तो बस मैं उसी नज़र से देखता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। मैं चाहता हूँ कि वो हर वो लैंग्वेज में मैं धर्मा प्रोडक्शंस का नाम एसोसिएट हूँ। तो हम ऑलरेडी शो, हमने एक तेलुगु फिल्म की है, हमने तमिल फिल्म की है, हमने एक मराठी फिल्म की है, आज हम पंजाबी, लेकिन उस नज़रिए से हम नहीं देखते कि हम कोई रीजनल फिल्म